लोग एक टॉपिक को और आगे बढ़ाने वाले। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल क्या होता है और क्यों होता है इसके बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या है। एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो रहा है और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और पृथ्वी के जीवन के लिए, इसलिए मैं हो सकता है 2-3 वीडियो 4 वीडियो कर दूं। ठीक है, तो आज हम केवल बात करेंगे कि मानव के शरीर और स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। बाकी तो हर चीज प्रभावित होती है इससे। वायु प्रदूषण से जितना भी चीजें आपकी हैं, जैविक अजैविक सारी चीजें प्रभावित हो जाती है, खासकर अर्थ के बारे में जब बात कर दी जाए तो फिर आज हम मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, मानव का जो स्वास्थ्य है सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में डिसबैलेंसिंग हुआ तो फिर सब समझो खत्म हो गया हर चीज। ठीक है, तो जब हम इंसान लोग हैं, सांस जब लेते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ मिश्रित होकर हमारे पूरे बॉडी में दौड़ता रहता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब सोचो अगर जो कुछ ऑक्सीजन के अगर उसमें कुछ पार्टिकल मिल जाए, उनकी मात्रा बड़ी हो जाए तो वो चीज़ हमारे पूरे ब्लड में घूमेगी, तो इससे ब्लड कैंसर की भी संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जिस शरीर में ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी, ठीक है, जैसे आपका वेट मोटा होता जाता है, जब आप वजन ज़्यादा होता जाता है तो क्या होता है, जो नीचे वाला धड़ है उस पर ऑक्सीजन उतनी बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से इंसानों के जोड़ों में या पैरों में दर्द होना शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेट आपको बैलेंस करना चाहिए, आपकी हाइट और वेट का एक रेशियो होता है, उसको मेंटेन रखना चाहिए। जैसे मेरी हाइट 5.5 है तो मेरा जो वेट है 58 से 64 तक का रहेगा तो ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आप जो है बल्कि हो जाएंगे, आपके शरीर पे पैदल चलोगे जल्दी थक जाओगे, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके जरिए हम लोग के शरीर में कौन कौन से विकार, कौन सी बीमारी हो सकती है, हमें उसके बारे में बात करनी। देखिए, जब हम जानेंगे कि इसकी वजह से हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हम उसके बारे में गंभीरता से सोचने वाले हैं। चलिए बात कर देते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है, विदेशी है, ठीक है, इंडियन नहीं है। देखिए, बाहर शोध करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी सब मिल जाती हैं आसानी से। ठीक है, इंडिया में उतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि लोगों में प्रतिभाएं कम है, बिल्कुल नहीं, प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा जो इंडिया में प्रतिभावान बने हैं, जो आगे कुछ करें, उन्होंने सोचे कितना संघर्ष किया होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके पास ना फैसिलिटीज़ है, ऐसी सुविधाएं हैं, फिर भी वो लोग मेहनत करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे जगदीश बोस जो है, जिसको बोसोन कण, जो भी ब्रह्मांड कण जो भी ढूंढा गया है, ठीक है, गॉड पार्टिकल जिसको कहते हैं, वो उन्होंने पहले ढूंढा था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इसके पर्याप्त प्रमाण है कि स्वास्थ्य को वायुमंडल प्रदूषण विविध मात्रा में विपरीत में प्रभावित करता है। इससे मृत्यु की अधिकता होती है, रोगों की संभावना अधिक होती है, अत्यधिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, एक चीज तो क्लियर, हम सांस लेते हैं तो पूरे शरीर में हमारे ऑक्सीजन दौड़ती है। अब ऑक्सीजन में कुछ मिला तो फिर समझ लीजिए पूरे शरीर में कुछ ना कुछ गया। अब देखते हैं वायु के प्रदूषण होने वाले कण। देखिए, वायु में जो कुछ कण होते हैं, जैसे धूल के ही कण हो गए, जो कण होते हैं हमारे शरीर में जाने लगेंगे तो हमारे जो सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाता है ना, तो फेफड़े हमारे गए तो कौन सा फेफड़े वाले रोग होंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे, अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और फेफड़ों स्वास्थ्य संबंधित कुछ बीमारियां हैं, इनके नाम मैंने लिख रखे हैं, मुझे याद तो है नहीं, और ये क्या होती है मुझे ये भी नहीं पता, बट मैंने नाम लिख रखे हैं। इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ये बिलिनोसिस, और ये गले का दर्द, और निमोनिया या फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर, कैंसर से घातक तो बीमारी है नहीं, क्योंकि अगर 4th या 3rd स्टेज पार कर गए तो उसका इलाज नहीं होता है। अगर शुरुआत में पता चल जाता है तो कैंसर का इलाज होता है, लेकिन शुरुआत में पता ही नहीं चलता है इंसान को कैंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इन बीमारियों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है याद करना। अगर कोई बड़ा वीडियो देख रहा हो तो मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों जो गैसें होती हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इनसे देखिए क्या क्या हो सकता है। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और एम्फाइसीमा, ये एक रोग है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है और अमेरिका में इससे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मर जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है। कुछ शहर हैं जहाँ पे जैसे औद्योगिक शहर हो जाते हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ जब होती हैं उनके जो धुआं निकलता है उसमें ज़्यादातर मोस्टली इस तरह के नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जिसकी वजह से ये सब हो जाता है। तो ये कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह। अब देखिए, अब इन जो बीमारियों के नाम हैं अगर हम ध्यान से सोचते हैं तो देखिएगा, पापा का इलाज चल रहा है, मम्मी का इलाज चल रहा है, मेरा भी इलाज चल रहा है, बच्चे का इलाज चल रहा है, तो टोटल आपका जो पैसा है कहाँ जा रहा है? 20% पैसा बीमारी में जा रहा है। ठीक है, और ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती। एक बीमारी छोड़ी, दूसरी पकड़ी, तीसरी पकड़ी, चौथी पकड़ी। क्यों? क्योंकि वातावरण में इतनी ज्यादा गंदगी है। हमें सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या चाहिए जीने के लिए? ऑक्सीजन, वाटर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, जो कि सब मिलावटी हो गया है, इसीलिए बीमारियां भी ज्यादा होगी। अभी क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बट एलोपैथ में क्या होता है, तुरंत रिलीफ मिलता है, बट उसके साथ संभावनाएं रहती हैं कि और बीमारी भी बड़ी हो जाए, यानी और बिना बीमारियों को जन्म मिलता है। ठीक है, और धुएं के कारण शीशा इज वेरी डेंजरस। ठीक है, शीशा जो आप गाड़ियों में, जैसे मेरे पास स्कूटी है, कार है, बाइक है, जितनी भी ये गाड़ियां हैं, आपके ट्रक है, जो भी गाड़ियां चलती हैं उसमें से लेड ऑक्साइड के जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है देखिए, यकृत आहार वाले बच्चों का मस्तिष्क विकार, मतलब खुद तो जा रहे हो, बच्चों पे तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों का, क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, इसीलिए उन्हें सर्दी, जैसे मौसम चेंज हो, सर्दी जुकाम हो गया, तो ये जितनी चीजें हैं भले ही बड़े बच्चे जाए, बहुत ज्यादा बुजुर्ग की बात नहीं करें, युवा में आप लीजिए 15 से लेकर 25 साल तक बच्चे हो सकता है बच जाएं, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों में ये रोग बहुत तेजी से फैलते हैं और जिनका इलाज करना, क्योंकि बुजुर्गों तो बचते ही नहीं भाई, कैंसर से तो कोई बच ही नहीं सकता। तो देखिए, बच्चों का मस्तिष्क विकार, मतलब मस्तिष्क समझ नहीं रहे होंगे ना, कि दिमाग से विकलांग हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, जैसे अगर कभी एक मेरे रिलेटिव में, एक रिश्तेदारी में जो है एक बच्चा था, अभी क्या हुआ कि वो जो है जाड़े का मौसम था और वो लेटा हुआ था, उसके ऊपर 2-3 रजाई रख दी गई तो वो सही से सांस नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो 1-8 घंटे बाद जो उसको देखा गया तो देखा जिंदा था, थोड़ी थोड़ी तो सांस मतलब ले ही रहा था, लेकिन सही से नहीं ले पा रहा था, तो उसके मस्तिष्क में विकार हो गया और उतनी सही से उसका दिमाग काम नहीं करता है, मानसिक रूप से विकलांग हो गया। जैसे कि नॉर्मल बच्चे का काम करता है, उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया, अब अपंगता की श्रेणी में आ गया समझ लीजिए, बोलने में भी दिक्कत होने लगी, चलने में भी दिक्कत, अपना जो पर डे का रोजमर्रा का काम है उसमें भी दिक्कत हो। तो सोचिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाती है, अगर उसके सांस नहीं ले पा रहा, अभी कोरोना काल चल रहा है ना, तो कोरोना काल फेफड़े पर अटैक, कोरोना जो है फेफड़े पर अटैक करता है तो ऑक्सीजन दी जाती है ना, तो सोचिए ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का गलना समझ रहे हैं, हड्डियाँ गलने लगती हैं, गलने का मतलब क्या है, हड्डियां जब गलेंगे तो आपका शरीर वीक होने, ये सारी बीमारियां आपके शरीर को वीक करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को कम कर देती है। ठीक है, अभी मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ही लिखा है, ज्यादा डिटेल में भी निमोनिया कितना डेंजरस है आप सोचिए, फेफड़े से जितने भी संबंधित है, जहां जहां आपके शरीर में ऑक्सीजन जाने वाली है वो आपका अंग खराब हो सकता है, उसकी 100% संभावना है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में थोड़ी अभी संभावना सही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में धूल के कण काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, हर एरिया का अलग समस्या है और उसका समाधान भी है। तो देखो बच्चों, तो इसीलिए कहा जाता है कि वायु प्रदूषण को रोका जाए, ये जिम्मेदारी आपकी है, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाया जाए बच्चों, और जो गाड़ियां हैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, अगर आने वाली देखिए सॉल्यूशन बहुत सारे हैं इसके, पेड़ लगाए जाएं, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए। अभी तो हम केवल बात कर रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि वनस्पतियों की पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। तो हो सकता है 3-4 वीडियो में हमें बात करनी पड़े, तो इसी तरह देखते रहिए
ये बीमारियां मैंने बता दी हैं, देखिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। थैंक यू।